दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि भैया बीएचयू को टारगेट कर रहे हैं अपने लॉ प्रोग्राम के लिए। तो बी उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट खबर ये है कि लाइव कर दिया गया रजिस्ट्रेशन पोर्टल। बीएचयू का कैसे जाना है, क्या करना है, सारी चीजें मैं यहाँ बताने वाला हूँ डिटेल में। तो आखिर तक देखिए और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यही सारी जानकारी लॉ से रिलेटेड आपको मिलने वाली है। सो सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। बाकी अगर हेल्प की ज़रूरत है, आपको चाहिए एडमिशन आपके मार्क्स पे, तो कम जो भी मार्क्स हैं आपके, उसमें जो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है मैं आपको हेल्प कर सकता हूं, लेकिन ये पेड होने वाली, ठीक है। और अगर सच में ज़रूरत है तो इसके लिए आपको क्या करना है, 9301894703 इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना मैसेज, ठीक है। चार्जेस जो हैं भैया वो 4999 है, और इसमें आप क्या कर सकते हो, एडमिशन टिल एडमिशन आपकी हेल्प, ठीक है, बिल्कुल। चलो अभी फिलहाल मुद्दा यही है कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है और ये अपने को ऑफर कर रहे हैं बीए एलएलबी का प्रोग्राम। क्या कर रहे हैं, बीए एलएलबी का प्रोग्राम। मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, बीए एलएलबी ये एक प्रोग्राम है जो ये ऑफर कर रहे हैं। और इसके लिए जो आपको एलिजिबिलिटी मतलब जो सब्जेक्ट मैपिंग है वो कुछ नहीं है ज़्यादा। एक तो आपको चाहिए इंग्लिश या हिंदी में से कुछ एक लैंग्वेज, ठीक है, और प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि 500 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ यहां पे बनने वाली। कितने, 500 मार्क्स में से कट ऑफ बनने वाली है। तो कट ऑफ वगैरह के वीडियो मैंने डाल ही दिए थे, सारी चीजें आपको क्लियर हो ही गई हैं। अभी देखो एडमिशन वाले पोर्टल जो दिख रहा है ना इधर टिमटिमाता हुआ, एडमिशन पे आप क्लिक करोगे ना तो इनका एडमिशन वाला, एडमिशन एंड काउंसलिंग वाला टैब ओपन हो जाएगा। ये दिख रहा है एडमिशन एंड काउंसलिंग। अब इस पे जाओ तो ये यहां तक दिख रहा है नोटिस, नोटिस दिख रहा है यूजी एडमिशन पोर्टल लाइव। ये देखो, इस पे क्लिक करेंगे तो ये दिख जाएगा। अब ये पोर्टल जो है क्या क्या जानकारी दी वो समझ लो। एडमिशन पोर्टल काउंसलिंग अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए जो है लाइव हो गया है और 31 जुलाई तक रहेगा। क्या भैया, 31 जुलाई तक आपका रहेगा। और इसके लिए बाकी सारी चीजें, प्रेफरेंस ऑर्डर वगैरह वगैरह आपको सारी जानकारी बुलेटिन में मिल जाएगी। बुलेटिन कहाँ मिलेगा मैं बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मैपिंग वगैरह होनी है। सो ये अपने लिए तो है नहीं, अपन तो बी एल एल बी वाले बच्चे हैं, है ना, तो उसमें दिक्कत नहीं रहेगी। बाकी कोर्सेज जो हैं बीएससी बीए वगैरह के, तो उसमें क्या है कि एक मेजर आपको सिलेक्ट करना है, एक माइनर सिलेक्ट करना है। तो आपके भाई लोग दोस्त यार हों तो उन्हें बता देना, ठीक है। बाकी यहाँ पे सारी चीजें और क्लियर बता दी गई हैं कि क्या कैसा है। सो आपको मेन वेबसाइट, जो ये वेबसाइट है ना bhu.ac.in, इस पे जाके ही सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं इनका समर्थ पोर्टल जो है उस पे आपको प्रॉपर फिल करना है ये फॉर्म। जो देखा bhucvt.samarth.edu.in, इस पे क्लिक करोगे तो आपका ये समर्थ पोर्टल स्टार्ट। अब समर्थ पोर्टल पे आप जाओगे तो देखो होम में तो ये होम ही खोला हुआ है, यहाँ पे सारी जानकारी आपको धीरे धीरे सब मिल जाएगी। ये एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और सारी चीजें, है ना, ऑफर्ड एडमिशन सेशन कौन कौन से हैं, रजिस्ट्रेशन प्रेफरेंस, है ना, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। जिस पे भी क्लिक करोगे ना रोक के व्यू डॉक्यूमेंट करके, तो वहां पे आपका ओपन हो जाएगा। अदरवाइज आप चाहो तो क्या कर सकते हो, बुलेटिन के लिए एडमिशन गाइडलाइंस वाला भी क्लिक कर सकते हो, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन में जितने भी प्रोग्राम ये ऑफर कर रहे हैं ना वो आप यहाँ पे मिल जाएंगे, सारी प्रोग्राम मिल जाएंगे। अपने को कौन सा चाहिए, अपने को तो लॉ वाला चाहिए, है ना। सो लॉ का आपको यहाँ पे देखना है कि क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पे हैं। फर्स्ट में तो दिख नहीं रहा लॉ का, दिख रहा था कि सबसे ऊपर, मैंने ध्यान नहीं दिया, है ना, वैसे नहीं है। चलो, तो फर्स्ट के बाद फिर अपन नीचे खिसका के अपन सेकंड टैब पे चलेंगे। सेकंड टैब पे जाओगे तो सेकंड टैब पे आपको बीएससी 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 बीएससी। अब यहाँ पे क्या है ना कि ये ऑफर जो कर रहे हैं ना वो कोर्सेस उसके हिसाब से हैं, सारा मेजर माइनर के हिसाब से। प्रोग्राम 417 बता रहे हैं कि 417 प्रोग्राम है। शास्त्रीय प्रोग्राम है यहाँ पे बहुत सारे, है ना। शास्त्रीय प्रोग्राम के बाद चलेंगे अपन तो अभी भी शास्त्रीय प्रोग्राम है, ठीक है। इसके बाद बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स आ गया, ठीक है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स ही चल रहा है। फिर 5वें टैब पे चलते हैं। 5वें टैब पे आपको क्या मिल जाएगा, फाइन आर्ट्स फाइन आर्ट्स फाइन आर्ट्स, फाइन आर्ट्स ही चल रहा है। परफॉर्मिंग आर्ट्स आ गए हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट्स के बाद यहाँ पे चलेंगे अपन, परफॉर्मिंग आर्ट्स ही चल रहे हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स परफॉर्मिंग आर्ट्स परफॉर्मिंग आर्ट्स। इसके बाद 7वें नंबर पे आप चलोगे तो आपको, हाँ 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 हाँ, ये आर्ट्स में, आर्ट्स के आ गए, बीए के प्रोग्राम आ गए, है ना, साइकोलॉजी सोशियोलॉजी। इनके क्या है कि मेजर माइनर के हिसाब से ना बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखेंगे। ये आर्ट्स वाला पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री, ये आप लोग भी बढ़ सकते हैं। लॉ वाले अगर आपको लग रहा है कि कम स्कोर है या कुछ है तो, है ना, हालांकि इसमें भी कंपटीशन कम नहीं होगा, अच्छा खासा कंपटीशन इन कोर्सेज के लिए भी होता है, पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री वगैरह के लिए, लेकिन ठीक है, देख सकते हो। इकोनॉमिक्स हो गया, जापानीज, जापानीज ये लैंग्वेज वाले कोर्स आ गए आपके। इसके बाद आप जाओगे तो यहाँ पे ऑफिस, अच्छा अभी यही चल रहे हैं लैंग्वेज वाले ही। लैंग्वेज के बाद 40 टैब होंगे मुझे लग रहा है, क्योंकि 400 के आसपास है यहाँ पे, है ना, कोर्सेज, हिंदी उर्दू वगैरह वगैरह, फिलोसफी, चलो उर्दू संस्कृत फिलोसफी, फिलोसफी फिलोसॉफी। अपन 17वें टैब पे चल के देखते हैं। 14 से अपन ने स्किप कर दिया, अगर बीच में ना मिले तो बोलना,
है ना कि सर ये गायब हो गया, देख लेते हैं अपन ट्राई मार के। 19 यहाँ पे कुछ है क्या? आर्ट्स में एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, बंगाली, ये भी नहीं दिख रहा। एंशियंट हिस्ट्री, हाँ अब ये आया बीकॉम ऑनर्स, है ना। वोकेशनल कोर्स आ गया अब यहाँ पे। बैचलर ऑफ साइंस आ गया। तो यार मेरे ख्याल से इधर ही कहीं मिलेगा, 20 पे मिल जाएगा क्या? बैचलर ऑफ आर्ट्स 19 तो अपन ने देख लिया था, है ना। एजुकेशन विद हिंदी, बंगाली, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। 17, 18 पे क्या था? 16 पे क्या था? 17 तो अपन ने देख लिया था शायद ना। हिंदी उर्दू, हिंदी, जोग्राफी 15। हिस्ट्री आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट, हिस्ट्री, हिंदी। मुगल म्यूजिक देख लेना यार, मेरे ख्याल से इसमें मिल ही जाएगा। मैंने ध्यान दे नहीं पाया तो मैं प्रॉपर इसको अभी नहीं देखा। बाकी आप जैसी रजिस्ट्रेशन करोगे, अच्छा रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है और न्यू रजिस्ट्रेशन पे प्रॉपर अपना ये एप्लीकेशन नंबर भर देना है, डेट ऑफ बर्थ भर देना, कैप्चा भर के रजिस्टर कर देना। रजिस्टर जैसे ही करोगे फिर उसके बाद आपको क्या पासवर्ड बनाने का मौका मिलेगा। तो उसमें लॉगिन वगैरह आप करके फाइनली फिर जब वहाँ से लॉग आउट करके यहाँ लॉगिन करना है। जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपको फिर CVT एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड अपना भरना है, कैप्चा भरना है और लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन जब हो जाएगा ना तो उसके बाद फिर आप फॉर्म वगैरह अपना सारा फिल कर सकते हो, अपनी सारी जानकारी फिल कर देना और आपके कोर्स वगैरह यहाँ पे मैप कर देना। फीस वगैरह तो पता ही है, अनरिजर्व, OBC NCL और EWS 500 रुपये लग रहा है, SC ST PWD 250 रुपये लग रहा है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपको क्लियरली यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दी गई हैं, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो ये क्लैरिटी आपको हो गई। आप जल्दी से दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाकी अगली जानकारी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.